वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय है जो इम्पेकेबल विजडम अखंडता को बताता है। आज हम ओम, प्रणवा, प्राणवायु मंत्र, महामंत्र, यूनिवर्स का सबसे बढ़िया जो मंत्र है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज 2 जनवरी है, मगर फिर भी मैं हर इंसान को 2025 की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो 1 जनवरी इंग्लिश में डाला है, आज हिंदी में डाल रहा हूँ। तो हमारी शुभकामनाएं, ये वर्ष के बाद अब जो भी है सबके लिए अच्छा हो, नया विषय जानने, पहचानने और आगे बढ़ने का एक सौभाग्य मिलना चाहिए। हमें सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब आ जाते हैं कि मैंने ये क्यों 1 जनवरी को डाला था इंग्लिश में, अब हिंदी में सेकंड में डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि हर 1 जनवरी को मैं बचपन से, पैदा होने से पहले से आज तक कुछ ना कुछ ऐसा रेजोल्यूशन ले रहा हूँ जिसके आधार पे मैंने जीवन को आगे बढ़ते और बढ़िया से बढ़िया बढ़ने की कोशिश की है। इत्तेफाक से जो पहला प्रवचन या विश्वास या रेजोल्यूशन या सोच आगे बढ़ने की है, अखंडता की बढ़ने की है, वो इत्तेफाक से जन्म से पहले ही मैंने माँ की गर्भ में 1 जनवरी 1951 में ले लिया था। ये जन्म पिछले जन्म से इसके बीच का शुरुआत है, और जहां से आगे समझने के लिए क्यों मैंने लिया था, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि जब बच्चा 22 या 24 वीक्स का हो जाता है, 6 महीने का हो जाता है, तब तो उसके सारे अंग सारी बन जाते हैं। उसके बाद ही अंतरात्मा को उसके अंदर चलना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद या 6 महीने के बाद या 22 वीक्स या 24 वीक्स के बाद अगर चलेगा, तो उसका जो भी क्रोमेटिक सिस्टम है, जीन्स हैं, बी डबल हेलिक्स है, उसमें डबल हेलिक्स आते हैं। एक प्रोग्रेसिव है, एक रिसेसिव है। अब बच्चा जो इसमें अंतरात्मा पहले आ जाती है, अब दो में से बेस्ट कॉम्बिनेशन को लेकर वो अखंडता एक डीएनए में भी ला सकता है, जीन्स में भी ला सकता है, जिसके आधार पे परफेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री बन सकती है, साइकोलॉजी बन सकती है। आप संपूर्ण इंसान अखंडता की तरफ बन सकते हैं। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मैं आज वो कर पा रहा हूँ जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया है, जिसको हम दुनिया जानते हैं। मगर मैं मानता हूँ जो ब्राह्मणों ने वेद, उपनिषद और पुराण लिखे हैं, वो वहां तक पहुंचे हुए थे। उनकी सोच कुदरत के साथ जुड़ी हुई थी। वो योगी थे, महायोगी थे, अखंडता के साथ थे, अखंड ऋषि थे। उन्होंने जो काम वेद, उपनिषद और पुराणों में कहानियों की तरफ से मैथमेटिक्स समझाया है, उसको समझकर, उसको और आगे ले जाकर दुनिया के लिए एक नया अनुभव, एक नई मैथमेटिक्स, एक नई एनाटॉमी, नया फिजियोलॉजी, नई साइकोलॉजी, नई फिजिक्स, नई केमिस्ट्री देखने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, उसको कैसे पाया, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मैं इसलिए कर पाया हूँ कि मैं हर तरीके से संपूर्ण हूँ। मगर मेरा मानना है हर इंसान में ये क्षमता है, और आप भी कोशिश करने से कर सकते हैं। मैं एक बॉर्न सीधा की जरूर हूँ, बचपन से ही सब मुझे ज्ञान है क्योंकि इसके कारण, मगर हर इंसान भी आगे चल सकता है अगर मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा और अखंडता तक जाएगा। यही पहला रेजोल्यूशन मेरा बचपन से पहले ही है। मगर मुझ में और अर्जुन में, जो अभिमन्यु और अर्जुन का अंतर है, मैं अपने आप को अर्जुन की तरह देखता हूँ, अभिमन्यु की तरह नहीं। क्योंकि मैंने जो सुना है, देखा है, जाना है, वो बचपन से पहले ही मैंने जानने की कोशिश। शायद जो मैं आयत्रीय उपनिषद की इसमें बात करने वाला हूँ, उसमें ऐसी चीजें हैं जो आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मैं वो भी समझाने की कोशिश की। ये अनुभव एक लोकपालन की तरह मैंने माँ की गर्भ में ही देखा है, जाना है, पहचाना है। मेरी तब भी इंद्रियां
सब चीज को समझने की कोशिश कर रही है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज की सारी दुनिया एक कॉपी कैट है, सिर्फ देखकर जानने की कोशिश है, समझने सोचने की कोशिश नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि आप तो बुद्धियां बदलने वाली नहीं है, आप मेरे काम को समझिए, जानिए, पहचानिए, फिर इसको और रिसर्च से दुनिया को वो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता दीजिए जो हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर टीचर के लिए, हर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, हर पब्लिशर के लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। आज का ज्ञान यूनिफॉर्म नहीं है, गलत है, टूटा फूटा है, इरेगुलर है, मिसकंसेप्शन है, मिस एप्रोप्रिएशन है। उसे ठीक करने का सौभाग्य जो मुझे मिला है, उसे एक दिशा तक ले जाता हूँ, उसको आगे ले जाने का काम हम सबको करना पड़ेगा। क्योंकि हमें दुनिया में शांति चाहिए, क्यों हमें लोकपालन बनाया गया है, कस्टोडियन बनाया है, जिससे हम दुनिया को संपूर्ण बना सकते हैं और बाकी सब चीज़ों को सुरक्षित कर। दुनिया में शांति चाहिए तो आपको हमारे मेरे वीडियो संपूर्ण तरीके से देखने चाहिए। पहली बार सुनिए, फिर बार देखिए, फिर समझिए, फिर उसमें और कुछ भी इम्प्रूव करने की कोशिश की। हर किसी की एक सीमा होती है, उस सीमा को आगे ले जाने के लिए करना पड़ेगा। मैं भी अगर 60 70 80 मिनट्स का बना रहा हूँ, उसकी भी एक सीमा है, मगर ज़्यादा करने की बजाय हर इंसान और भी अच्छा बनाएगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें योगदान मेरा भी होगा और उनका भी होगा, सबका भी होगा। अब ये पहला था। दूसरा, 7 साल के बाद, अब जन्म से देखने के बाद पहले 7 साल मैंने दुनिया को अपनी आंखों से, अपनी कानों से, अपनी पंच इंद्रियों से देखा है, जाना है, पहचाना है। मेरा ज्ञान, मेरी आत्मा ने मुझे दुनिया की चीज़ों को, कुदरत की चीज़ों को देखने का, सोचने का, जानने का, पहचानना है। उसमें क्या मैथमेटिक्स है, क्या डिज़ाइन है, किस तरीके से बनाया गया है, उस चीज़ से देखने का सौभाग्य मुझे पहले 7 साल में ही मिल गया था। मैं तब तक स्कूल में गया भी नहीं था, मगर जब स्कूल में गया था तो मैं 7 साल का था, 1958 की बात है। तो उससे पहले जो रेजोल्यूशन दिया था कि अब मैं नई जीवन शुरू करने वाला हूँ, मुझे पढ़ना है, तो मुझे एक्सीलेंट स्टूडेंट बनाना चाहिए, यही मेरी सोच थी। अब काफ़ी लोग सोचते हैं इतना छोटा कैसे, मैं समझता हूँ आप पैदाइश से पहले भी सोच सकते हैं, बाद में क्यों नहीं सोच सकते। और 7 साल तक ब्रेन को डेवलप होना चाहिए, समझना चाहिए, चलना चाहिए, उसके बाद ही आगे है। इसलिए इस पिक्चर में मैंने माता सरस्वती का ही डाला है, क्योंकि ज्ञान के लिए वही हैं, उनसे ही सब सीखने की कोशिश कीजिए। हंस की तरह अच्छी चीज़ों को लेने की कोशिश कीजिए, म्यूजिक हो, हर चीज़ हो। तो ज्ञान के लिए, संपूर्णता के लिए, एक्सेलेंस के लिए, एग्जाम्पलरी स्टूडेंट का जो सौभाग्य उसी को मिलता है जो हर चीज़ को तर्क वितर्क, सोच विचार के आगे ले जाने की कोशिश करता है। तर्क वितर्क करके अखंडता जाना है तो नेति नेति करके आप इम्पेकेबल रिजल्ट तक जा सकते हैं, जो मैंने करने की कोशिश किया, जिस 70 साल का अनुभव है जो मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ। अब आगे जाते हैं। 1964 में मेरे पिताजी को पैरालिटिक स्ट्रोक हुआ था। तब तक मेरी सोच मैथमेटिक्स के साथ ही थी। कोई भी सवाल मुझे पूछता था, इसके खत्म होने से पहले ही मैं उसका जवाब दे दिया करता था। और सब सोचते कि क्या तूने घोटा मारा है। मैं नहीं, ये जो भी क्या है मेरे अंदर से मुझे लगता है इसका जवाब ये होना चाहिए, और उसके बाद हम देखते थे कि क्या है। मगर उसके बावजूद 64 अटैक के में जिनका इलाज नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 1965 का मेरा यही उदाहरण था कि मुझे अब इंटेलिजेंट डॉक्टर बनना है। सोच समझ के, परफेक्ट एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी और सारी साइंसेस को जान के मुझे प्रिवेंटिव मेडिसिन करके हर पेशेंट को अपनी माँ बाप की तरह देकर ही इलाज करना है। और प्रिवेंशन के साथ है, बिना दवाइयों के साथ है, बिना किसी चीज़ के, ताकि लोग बीमार ही ना हो। ये सोच, मेरी विचार 1 जनवरी 1965 है। उसके आधार पे ही मैथमेटिक्स को सोच के या अर्थमेटिक को सोचकर मैं इंटेलिजेंट डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए मुझे कटरा से छोड़कर तैयार करके जम्मू में पढ़ने के लिए आया था। अब आ जाते हैं उसके बाद, जो भी पढ़ा हूँ एजुकेशन में एक्सीलेंट था, हर चीज़ में मुकम्मल। दुनिया के सारे एकेडमिक रिकॉर्ड, स्कूल के, कॉलेजेस के इत्तेफाक से मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं बना सका हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर 1 जनवरी 1974
मेरा वह फाइनल एमबीबीएस खत्म हो गया था। उसके बाद ही मैंने संकल्प लिया था अब मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट को समझ चुका हूँ। अब मुझे एक्सीलेंट प्रोफेशनल बनना है, ताकि दिखाना है कि कैसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन में कभी भी बीमार ना हो। वो संकल्प मेरा 1 जनवरी 74 में था, जिसके बाद मैंने 1 साल के लिए हाउस रेजिडेंसी की थी। मगर तब के बाद वो प्रैक्टिकल कैसे लाया जाता है, कैसे दूसरों को दिया जाता है, तभी हम शुरू करते हैं पेशेंट की कोशिश जानने के लिए और उनको आगे रास्ता दिखाने का काम मेरा 1 जनवरी 1974 के बाद ही हुआ था। अब आ जाते हैं, अब उसके उसके बाद एक डॉक्टर के तरीके से मैंने हर पेशेंट को ऐसे देखा था कि उसे कोई बीमार ही ना हो। और मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ता है कि 30 साल की प्रैक्टिस में कोई भी मेरा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत ही नहीं हुई थी। सारे को सारे घर में बैठकर ही मैं इलाज कर सकता था। क्लिनिक में आते थे, बात करते थे और ठीक हो जाते थे। मुझे बड़ी खुशी है, आज भी लोग मुझे जानते हैं कि मैंने जो सेवा की है वो बहुत अनमोल थी। मुझे खुशी है कि मैंने सीखा है, जानना है। मगर आज भी मैं अपने सारे पेशेंट का उद्धार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया था। अगर वो मेरे पास नहीं आते, लाखों में नहीं आते, करोड़ों में नहीं आते, तो शायद मैं इतना नहीं सीख पाता जो मैंने आज सीखा है। क्योंकि हर पेशेंट मेरे लिए एक रिसर्च का सब्जेक्ट था। अब उसे 2 मिनट के अंदर ही मुझे जानना है, पहचानना है, उस दिशा दिखानी है, ताकि उसे कोई भी कष्ट ना हो। वो सारे पेशेंट यही कहते हैं, आपकी क्लिनिक में आते ही 50% ठीक हो जाते हैं, और 50% बात करने से आप 100% मिठाइयों से ही ठीक कर देते हैं, बातों से ही ठीक कर देते हैं। और मैं समझता हूँ 80-90% पेशेंट को दवाई की ज़रूरत है ही नहीं। मे बी 10% को छोटी मोटी दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, मगर खाने से, पीने से, व्यवहार से सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और रिवर्स ऑफ एजिंग इज 1000 टाइम्स बेटर। मैं किसी दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो संपूर्ण तरीके से कुदरत के साथ चढ़कर अच्छा जीवन, सच्चित आनंद का जीवन बनाना चाहते हैं। मगर उसके बावजूद भी जो दवाइयाँ पेशेंट के लिए देनी पड़ती थी, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो 1 जनवरी 1980 में मैंने संकल्प लिया था कि अखंड फार्मास्यूटिकल, जो एक पार्टनरशिप कंपनी है, अब मैं उसे एज ए प्रोपराइटर ले सकता हूँ। ये सौभाग्य मुझे 1980 में मिला है। ये जो सिंबल अखंड है, तभी से उठा है, 79-80 से उठा है। ये सिंबल भी मैंने जो बनाया है वो दिव्य के आधार पे ही है। इसमें वो सब ज्ञान है जो मैं दिखा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। आप उसके बाद फार्मास्यूटिकल काम शुरू हो गया, क्लिनिक का काम चल रहा था, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी। पहले जनरल सर्जरी, फिर ईएनटी, फिर प्लास्टिक सर्जरी। उसके बाद बाकी मेडिकल सब्जेक्ट में आयुर्वेद हो, ऑल्टरनेटिव सिस्टम में मैंने सब कुछ सीखने की कोशिश की थी। इसके आधार पे मैं हर पेशेंट को उसके तरीके से सिंपल तरीका इलाज कर सका। शायद पहले 40 साल हो चुके थे, 51 और 91 में 40 साल हैं। 40 साल में मैंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो थियोरेटिकली भी करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है, सब्जेक्टिवली किया है, दुनिया को, बाहर की दुनिया को देखने के लिए। अब शायद कुदरत ने देखा है कि अब समय आ गया है कि इसे अंतर का अनुभव देना चाहिए। तो इत्तेफाक से 1 जनवरी 1991 की बात है, मुझे इत्तेफाक से महर्षि वेतात्री ने सिंप्लीफाइड कुंडलिनी योग का इनिशिएशन दी थी। बट वो 20-22 मिनट के अंदर ही मैंने कुंडलिनी को जीवन जिस्म के अंदर ही महसूस किया था। कुंडलिनी को महसूस किया था, चक्रों को महसूस किया, नाड़ियों को महसूस करके जो किया था वो था, जिसके आधार पे नेक्स्ट 2 साल के लिए सारी किताबें मैंने पढ़ी। मुझे लगा कि लोगों को जो भी ज्ञान कुंडलिनी चक्रा नाड़ी की किताबों में है वो अधूरा है, उसमें वो नहीं है जो मैंने खुद अनुभव किया था। इसके आधार पे 92 में चलते चलते मुझे लगा कि अब मुझे अपने आप में परफेक्ट बनना चाहिए। अगर मुझे रिसर्च करनी है तो 1 जनवरी 1992 में
मैंने कहा था कि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लूँगा जो कुदरत के खिलाफ है, होम्योस्टेसिस के खिलाफ है। अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी एक रेजोल्यूशन था, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ड्रग्स हो, ट्रैंक्विलाइजर्स हो, जो भी फिजियोलॉजिकल हिस्से का हिस्सा नहीं है, वो होम्योस्टेसिस का काम नहीं आता है, मुझे संपूर्ण नहीं बनाता है किसी भी फॉर्म में, मैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं लूँगा। और कुदरत ने जिस इंसान को जिस तरीके से मुझे बनाया है, एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, मैं वो जानकर अपने आप में अखंडता लाकर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि आप मुझे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, आपसे ऑब्जेक्टिवली कैसे किया जाता है, तो मैं वो देखना चाहिए। अगर मैं संपूर्ण होगा तो मेरे अनुभव संपूर्ण होंगे। ये रेजोल्यूशन मैंने 1 जनवरी 1992 में लिया था, जिसके आधार पे एक नया जीवन शुरू हो गया था। अब जो शिव एंड शक्ति की पिक्चर बनाई थी वो भी 92 में ही मैंने बनाई हुई है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट एक परफेक्शन की निशानी है। अब आ जाते हैं 1 जनवरी 1993। अब इसमें इत्तेफाक से मैं प्रोफेसर नमच्वाइम से मिला था, और उनसे बात करने के बाद मैंने पीएचडी के लिए मद्रास यूनिवर्सिटी रिसर्च में डाला था, मगर इत्तेफाक से रिसर्च शुरू हो गई थी, मगर ऑफिशियल रिकग्निशन मुझे 95 में ही मिली थी। मगर 2 साल की रिसर्च या 4 साल का अनुभव, इसमें मैंने 93 से 95 के बीच में वो महसूस किया था जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है। आज भी लोग कहते हैं अगर ब्रेन का इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम लेंगे, तो अगर आपकी आंखें बंद हैं, मन शांत है, तो पिछले ब्रेन में आप अल्फा फ्रीक्वेंसी 10.5 हर्ट्ज देख सकते हैं। अगर आप आंखें खोलते हैं या कुछ सोचते हैं, जो फास्टर बीटा एक्टिविटी बन जाती है। और मैं इतना जानता हूं कि 95 में चलते चलते 4 साल के अनुभव के आधार पे, कुंडलिनी योग के आधार पे उसको कंसंट्रेट करके मैं अल्फा फ्रीक्वेंसी आंखें खोलने के बाद बना पाया था। ये वो अनुभव था जिसने पूरी रिसर्च को ही बदल दिया था। अब आ जाते हैं उसके आधार पे, जब मैं अंतरात्मा के साथ, जब कुंडलिनी साथ, जब अदिति के साथ जुड़ गया था, तो उन्होंने कहा था कि यू आर कम बैक होम, आप इसे सुनिए, इसके आधार पे आप काम कीजिए। उनके कहने के बाद मैंने अखंड फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था। उसके बाद उसे रजिस्टर किया था, तो उसे कहा गया था आप इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाइए, जिसके आधार पे आप आगे समझ सकते हैं। वो सिंबल बना के बनाते हुए मैं अखंड सिंबल तक आ गया था। मगर चलते 97 में जब मैंने महसूस किया कि मैं पुराने जो देवी देवताओं की पिक्चर्स हैं भारत में, चाहे वो सरस्वती है, चाहे लक्ष्मी है, चाहे महाकाली है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, दत्तात्रेय हैं, गायत्री हैं, आदि पराशक्ति हैं, या जितनी भी देवी देवताओं के पिक्चर हैं, उन सब में एनिमेट फॉर्म का इस्तेमाल है। उसमें मानव भी है और जानवर भी हैं। मगर मुझे लगा कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे आत्मा से पूछना है कि आप अंतर्यामी हैं, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो एक मैंने समझिए कि एक इम्तिहान था आत्मा का, कि ये अंतरात्मी है, ईश्वर की तरह है, सब ज्ञानी है, विज्ञानी है, प्रज्ञानी है। तो इनसे एक सवाल करते हैं, अगर आप वो सवाल का जवाब मुझे दे देंगे तो मैं पूरा जीवन आप पे ही चलता रहूंगा। वो सवाल था, आपने मुझे पुरानी देवी देवताओं को पिक्चरों की साइंस मैथमेटिक्स को समझने का सौभाग्य मिला है। आपने मुझे न्यू सेमी एनिमेट में बदलने का भी मौका मिला है। आप इसे इन एनिमेट फॉर्म जो इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें कोई पिक्चर नहीं है, मगर इसमें ज्योमेट्री है, मैथमेटिक्स है, प्रिसिशन है। वही कंसेप्ट अगर आप मुझमें इसमें करवा देंगे तो मैं समझूंगा कि मुझे आप सारे सवालों के जवाब दे देंगे, मुझे आपके अलावा कुछ देख के नहीं आगे चलना है। तो ये सिंबल जो है, इसका लक्षण 97 में हुआ था। ये बना के ये बनाया, तो मैं समझता हूँ 97 जनवरी के बाद मेरा जीवन 100% अंतरात्मा, अदिति, कुंडलिनी के साथ ही जुड़ा है। मैं और अंतरात्मा दोनों एक हैं। मेरा सवाल है, जवाब अंदर से आता है।
फिर समझ कर दुनिया को सिर्फ पेश करता हूँ। इत्तेफाक से देखा जाए तो मैं उस शक्ल में श्री अर्जुन को ही देखता हूँ, क्योंकि उनमें भी वही क्षमता थी कि उनकी वो अंतरात्मा और जिस्म और सोच, इंद्रियां, बुद्धि सब एक था, एक के अलावा कुछ नहीं है। जब तक कि इंसान एक ही छोटी चीज को भी, नुक्ते को भी नहीं देख पाएगा, जो सेंटर के डॉट को नहीं देख पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आप इसे उसके आधार पे भी चलते चलते 2015 में मैंने दिव्यांग को बनाया था, वहां तक पहुंचा हूं। अब आ जाते हैं कि 1 जनवरी 2015 में दिव्यांग को दिया था, और 18 में अखंड सूत्र में मैंने सारे इंटीग्रेटेड स्पिरिचुअल साइंस को एक किताब के तरीके से दुनिया के सामने पेश करने का रेजोल्यूशन दिया था कि अब समय आ गया है कि अखंड सूत्र को दुनिया के साथ देना चाहिए। और अखंड विजयदशमी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 2018 में अपनी वेबसाइट शुरू की थी अखंड विद्याश्रम। उसमें ये किताब मैंने सारी दुनिया को मुफ्त दिया है कि दुनिया का हर इंसान वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकता है, अपना प्रिंट बना सकता है। जिससे ऑन डिजिटल चाहिए डिजिटल कीजिए, नहीं तो प्रिंट करके आप देखिए। मेरा ये सबसे पहला योगदान पूरी दुनिया को है। अगर आपको अखंडता देनी है, और मैं समझता हूं कि मैं सिर्फ देना जानता हूं, गिव गिव एंड फॉरगिव, नॉट गेट एंड गेट फर्स्ट। अगर आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, सिर्फ आप सूर्य भगवान की तरह या चंद्र भगवान की तरह या भूमि की तरह या सृष्टि की तरह सिर्फ देना ही जानना है, लेने की कोई जरूरत नहीं। मगर ज्ञान को दीजिए। मैं वो समझता हूँ पैसा देने से लोगों की आदतें खराब, क्योंकि मुफ्त की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। मगर ज्ञान दीजिए, सोचने समझने की क्षमता दीजिए, फिर वही इंसान अपने लिए भी अच्छा है और दूसरे। जो सरस्वती के पीछे जाता है, लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाएगी। मगर इत्तेफाक के साथ मुझे कहना कि आज लोग सिर्फ लक्ष्मी को जानते हैं, सरस्वती को भूल गए हैं। जब लक्ष्मी के पीछे जाएंगे, वो चंचल है, वो कभी भी छोड़ देगी। मगर आप सरस्वती के पीछे हैं, वो चंचल नहीं है। तो लक्ष्मी खुद खुद जब सरस्वती के पीछे आती है, साथ में गणेश भी आ जाते हैं। उनका दिमाग, वो सब कुछ अपने आप में अखंडता ले आता है। इसलिए हमारे यहाँ पूजा में सरस्वती, महालक्ष्मी और गणपति तीनों का है, क्योंकि सबको ज्ञान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। इसलिए वो पिक्चर उसी कॉम्बिनेशन की, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सर, गणेश जी के तरह बड़ा सर होना चाहिए, बड़े कान होने, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, करना चाहिए। वो ओम की तरह हैं, हर चीज समझते हैं। शायद इसलिए ये ओम उनका नाम मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैंने किया था, वो अपने आप में मुझे यहाँ तक लेके आ गया, जिसकी मैंने कोई कल्पना भी नहीं की थी। उसके बाद मैंने कोरा के आंसर देना शुरू कर दिए। मैंने पहले 5 सवाल उठाए थे, मगर किसी ने मेरे सवालों का जवाब आज तक नहीं दिया है। तो मैंने ठीक है, कोई मेरे सवालों का जवाब दे नहीं रहा, तो मैं दूसरों के सवाल देता हूँ। अब 5,000 के सवाल भी हो गए हैं, और मिलियंस में उसके व्यूज भी हो गए हैं। उसका भी जो, चाहे वेबसाइट अखंड विद्याश्रम का हो, या कोरा के आंसर हैं, या मेरी किताबों के हैं, जहाँ हर रिजल्ट 100% ही है। उसमें एक भी गलती किसी ने नहीं उठाई है, इतने सालों के बावजूद भी। मुझे लगता है कि हमारी दिशा अब बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि मेरी नीयत इतनी है कि मुझे दुनिया में अखंडता लानी है और लोक पालन की तरह काम करना है। जब हमारी नीयत अच्छी होती है, नीतियां अच्छी होंगी, नतीजे होते हैं। तो इस सत्यवादी को ही आगे बढ़ने का मौका है, अहिंसावादी को ही आगे मिलने का मौका है। कुदरत सिर्फ उन्हीं लोगों को देखती है जो लोक पालन की तरह हैं, जो सिर्फ दुनिया को देने की। इसलिए मानव को एक खास तरीके से बनाया गया है। क्योंकि मैं एक अच्छा मानव हूं, इसलिए शायद मैं वो कर पा रहा हूँ कि अपने पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, आंखें खोल के, सब कुछ करके। वो आज तक दूसरा कोई आदमी दुनिया में नहीं कर पाया है। ये भी मेरा सौभाग्य है कि मैंने न्यूरो साइंस को बताया कि आपकी सोच गलत है, आप एक इडियट की तरह देख रहे हैं। उसमें गलतियां ढूंढकर नहीं, जो है वो भी गलतियों के साथ है। आप में वो संपूर्णता नहीं है, क्योंकि आपकी सोच संपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपने तो सोचना भी शुरू नहीं किया कि सत्य और असत्य के कितना फर्क है। ये सौभाग्य मुझे मिला है, तो उसके आधार पर मैं वो कर पाया हूँ जो इतिहास में कभी नहीं है। दिव्यांग भी वही है, मेरा पूरा दिमाग भी वही है, मेरे सिंबल भी वही हैं, जो हर तरीके से दुनिया को दिखाते हैं कि जो भी ज्ञान
हम दुनिया में मैथमेटिक्स में दे रहे हैं, वो मैन मेड कंसेप्ट है, डिफेक्टिव है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सारी जो रिसर्च है वो भी उन्हीं गलत तरीकों पे है। उसको ठीक करना है तो हमें कहीं ना कहीं दिव्य के आधार पे दोबारा रिसर्च करके वो शुरू करना है, और वो ज्ञान सारी दुनिया के हर स्टूडेंट को एक जैसा ही होना चाहिए। आज सब बच्चों को वो ज्ञान नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से अपने कोरा के आंसर में, अपनी किताबों के आंसर से और यूट्यूब के माध्यम से मैं वो दुनिया को ध्यान देना चाहता हूँ जो सबके लिए अच्छा है। इसमें कोई भी गलती किसी के लिए नहीं है, कोई डिवीजन का सवाल नहीं है, कोई भी इसमें गलती निकाल ही नहीं सकता है। और मैं समझता हूँ कि हम सब में वो क्षमता है। अगर हमारी सोच वैसी हो जाएगी, हमारी नीयत वैसी हो जाएगी, हमारी नीतियां आ जाएंगी और नतीजे सुपर होंगे। हमें पहले सत्यवादी बनना पड़ा, अहिंसा बनी। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो किसी भी जानवर, किसी भी इंसान के खिलाफ हो। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। आप 1 जनवरी 2025 आज शुरू हो गया, कल से शुरू हो गया। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो पहला पिछड़ा बीटी था वो पोल स्टार और सूरज के बीच में जो है वो मैथमेटिक्स ही है, मैंने दिखाया हुआ है, वो भी दिव्यांग के आधार पे है। अब आ जाते हैं 2025। मुझसे सवाल पूछा गया था इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो मैंने कहा दिया 40 × 45 × 45 ये बन जाता है। इतना प्रोसीशन आपको अगर दिमाग में सेकेंडरी 1 सेकंड में मिल जाता है तो समझिए कि आप कुदरत के साथ जुड़े हैं। और मैं मानता हूं मुझ में ये पैदाइशी जन्म है, बहुत सीधा है, मैं मानता हूं। मगर मैं समझता हूं कि आप मेरे काम को पढ़ेंगे, आप में भी वो सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी, आपको एक आधार मिल जाएगा, आप उसके आधार पे आप अपने आप में अखंडता ला सकते हैं। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोशिश करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, मेरे काम को सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आप भी वहां से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आज तक कोई ज्ञान नहीं है इसलिए गलतियां हैं। अब तो ज्ञान मिल रहा है, इससे शुरू कीजिए, आगे आप भी बढ़ेंगे, दुनिया भी बढ़ेगी। ये रेजोल्यूशन हर इंसान को लेना चाहिए, क्योंकि हमें लोक पालन की तरह बनाया है, डिवाइड एंड रूल की तरह नहीं है। हम में वो सोचने समझने की क्षमता है। हमें गधा नहीं, घोड़ा बनना चाहिए, पावर होनी चाहिए। वो यही चीज मैं आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं, अब मैं ओम के बारे में आ जाता हूं कि ये क्यों महामंत्र है। सबसे बढ़िया मंत्र यही है। और दूसरा, इसे प्रणवा क्यों कहा जाता है कि ये प्राण वायु का मंत्र है। जैसे हम अंदर सांस लेते हैं सो, और जो बाहर आता हम सो, सो हम सा करते ही ओम बन जाता है। हमारी आवाज में ही वो शक्ति जो है वो ओम की है। वही आवाज यूनिवर्स की भी है। अब इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मगर अब मैं मांडूक्य उपनिषद को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मांडूक्य उपनिषद में ओम के बारे में क्या लिखा है। जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो 1974 में, आज से 50 साल पहले मैंने बनाई थी, जब मैं स्पिरिचुअल साइंस की तरफ था भी नहीं, जब मैंने प्रोफेशनल लाइफ शुरू की थी, नया जीवन प्रोफेशनल शुरू किया था, उसके उसकी अनुभव है यहाँ पे। मगर ये मांडूक्य उपनिषद का सारांश है, शायद मैंने तब समझा नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मांडूक्य उपनिषद। मगर आज जो है वो 7 हिस्सों का है, भूमि के साथ है। यू जो है एटमॉस्फेयर के, इसके 7 हिस्से हैं। माँ जो है उसके भी 7 हिस्से हैं, 7 हेवंस है। और तुरिया 21 के बाद 22 लेवल है। इसी में मोक्ष है, इसी में मुक्ति है, इसी में सब चीजें हैं। जिससे ओम ने उच्चारण सीख लिया और डिफरेंट लेवल पे समझ लिया, वो कुदरत के साथ खुद ब खुद जुड़ जाएगा। यही समझाए। अब हम आगे चलते हैं। अब जो पहला वर्ष मांडू के उपनिषद ये है कि जो सबसे अंतिम शब्द है, जो बढ़िया शब्द है, जो ओमनी पोटेंट है, ओमनी सियंट है, ओमनी प्रेजेंट है, वो ओम ही है। ये ओ एम नहीं है, ये ओम नहीं है, ये ओम। पहला जो हिस्सा है आ, आकारा, उसमें आपको पेट से नीचे पांव तक की विस वाइब्रेशन आनी चाहिए। वो 7 हिस्सों में जुड़ा हुआ है, वो भूमि के साथ जुड़ा हुआ है। या ऊकारा आता है तो चेस्ट में होना चाहिए, तो पूरा जिस्म जो है उसमें वाइब्रेट होना चाहिए। जो माँ है
सर के ऊपर से वाइब्रेट होना चाहिए। उसके बाद सृष्टि को, जो ये चीज है यही सबसे बड़ा अक्षर है, यही ये पहला दिखाने की ओम इति इतात अक्षरम इदम सर्वम, इसका मतलब यही सबसे अच्छा शब्द है, जिसका ही मतलब सबसे बढ़कर है। इसको जिसने जान लिया वो सब चीज जान लेगा। यही पहला वर्ष है और उसमें 12 ही वर्ष हैं, ज्यादा भी नहीं है। सबसे छोटा वर्ष उपनिषद भी मांडुक्य ही है। जब 2 पे आ जाते हैं तो वहां पे आ जाता है कि ओम जो है वही ब्रह्मा है, वही ईश्वर है, वही जाना है। जिसने ओम को महसूस कर लिया वो ब्रह्मा को जान लेगा, वो सृष्टि को जान लेगा, हर चीज को जान लेगा। और जिसने जानना है वही अपने आप पिंडांड को भी जान पाएगा और ब्रह्मांड को भी जान पाएगा। अगर आपको पूरा जानना है तो सबसे पहले आपको ओम का ही अनुभव करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन विचारधारा है और मैं जानता हूं इसमें यही है। इसलिए शायद सोयम आत्मा चतुष्पाद, उसके 4 हिस्से हैं, यही दिखाने की कोशिश कर। इसलिए मैंने कहा था कि हम ही आत्मा की तरफ ले जाते। इसके 4 हिस्से हैं। ये 2 ओ एम नहीं है, आ यू एम और तुरिया 4 शब्द हैं, यही दिखाने की इसमें कोशिश की गई है। अब आ जाते हैं वर्स 3 पे। जो 3 है कि आपकी वेकिंग स्टेज है, जब आप जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड में रहनी चाहिए। और जो जागृत स्टेट में भी वो आ जो है उसमें 7 हिस्से हैं, यही इसमें दिखाया गया है। जी 7 क्या चीज है वो यहीं पे शुरू हो जाता है। जैसे कि एक को 7 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 1.142857 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नंबर नहीं आने चाहिए। 14287 ये चीज भी मैंने वही सिंबल 97 का दिखाया, उससे जा करते हुए मैंने सीखा है। बाकी आगे 19 पार्ट्स हैं, उसके विषय में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मगर इससे आप सॉलिड एलिमेंट को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जागरूकता में ही सॉलिड एलिमेंट उभर के आता है। आपका वेकिंग कॉन्शियसनेस है, जागृत है। ये डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए बड़ा अनिवार्य है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो उसे समझ लेंगे तो थर्ड वर्स को आप समझ लेंगे कि आपको पूरी दुनिया को आंखों के साथ सारे 64 आर्ट को जानने पहचानने का मौका मिलना चाहिए। जो ब्राह्मण वही है जो 64 आर्ट्स को जानता है। जो नहीं जानता है वो संपूर्ण ब्राह्मण नहीं है, यही इसमें दिखाया। मगर उसका ज्ञान आपको आंखों के साथ खोली देख के दुनिया को देखना है। दुनिया को उस तरीके से देखेंगे तो आप समझेंगे यही प्रथम पाठ है, पहला हिस्सा है। वेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू लर्न फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। आप मुझे देख रहे हैं मेरे 2 क्लासों के साथ, मेड्रास मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की हम कैसे पढ़ते थे, आप मुझे देख सकते हैं। मेरे 2 दोस्त हैं, जो अब्दुल हाद भट्ट हैं जो कश्मीर के मुसलमान हैं, और दूसरा दक्षिण भारत के भाषा रंगनाथन है, और बीच में मैं हूँ। ये कॉम्बिनेशन अपने आप में संपूर्णता दिखाते कि हम तीनों लोग तीनों विचारधारों से, तीनों लेवल से एक दोस्त की तरह सिर्फ पढ़ने पढ़ाने और लिखाने में ही दिखाते हैं। यही मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं कि जो ड्रीमिंग स्टेट है वो इंटरनल है, पहला एक्सटर्नल है, जो इंटरनल है। जब इंटरनल के भी 7 हिस्से हैं, वही चीजें हैं। मगर जब आप ड्रीमिंग कॉन्शियस स्वप्न में वो सब चीजें भी देख सकते हैं जो आप दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखते हैं। ये जो बाहर की 5 आंखें हैं, जो अंदर की 5 आंखें हैं, वो स्वप्न में नजर आती हैं। आप सो रहे हैं मगर सृष्टि की हर चीज को देख रहे हैं। वही स्वप्न में जो मैंने देखा है वो अनुभव मैंने किए हैं, जो मुझे आज इस जैसे कहा जाता है कि वो प्रज्ञा ज्ञान को मुझे ले जाता है। यही तेजस है, यही एनलाइटनमेंट है, यही सब कुछ है। ये दूसरा हिस्सा है। ये छोटी सी शब्दों में कितनी खूबसूरती करता है कि स्वप्न भी एक रोशनी है, मुक्ति है। वो आपको वो चीज दिखाएगा जो रोशनी आप बाहर की आंखों में नहीं देख सकते हैं, वो आप स्वप्न में देख सकते हैं। आप 5वें हिस्से में किया कि सुप्तो जो डीप स्लीप में आता है, तो जो देख सकते हैं वो आप दूसरों में नहीं देख सकते। अगर उसे देखकर जान के आगे जाना, वो तीसरा हिस्सा है। उसमें प्रगणता और भी उभर के आती है।
डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रगणता आपको कहीं ना कहीं जब आप सो रहे हैं, डीप स्लीप में हैं, वो जाके ब्रेन में रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जब जागते हैं तो आप कहेंगे मैं सच्चित आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छी स्लीप जरूरी है। इसमें मैंने ये सीखा, आपको वेकिंग के लिए 8 घंटे की जरूरत है, डीप के लिए वही है, और वही चीजें अगर आप पूरे जिस्म में देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं संपूर्णता ला सकते हैं, डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एब्सोल्यूट विजडम तक आ सकते हैं। इन 3 हिस्सों में ही यही चीज दिखाने की कोशिश है। कितना खूबसूरत है। अब आ जाते हैं छठे पे। आगे कहते हैं कि अगर आपको आगे जाना है तो अंतरात्मा को देखना चाहिए। ईसो अंतरात्मा यही सब कुछ जानती है, वही तुरीय स्टेज है, वो सबसे आगे है। आ यू म और तुरिया, ये तुरिया स्टेज में सारे का सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। जो दिव्यांग है वो मैंने तुरिया स्टेज में ही पाया है, तुरिया तीतम में ही पाया है, अंतरात्मा के माध्यम से ही पाया है। ये सब ओम को जानकर, पहचान को, उसका अनुभव करके जो मैंने पाया है वही दिव्यांग है, वही विष्णु अखंड विद्यार्थी दुनिया को दिखाने की कोशिश का। इसे जान लेंगे तो आप सब ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी बन जाएंगे, अखंडता के साथ जुड़ जाएंगे। ये छठा है। अब आ जाते हैं कि सातवां हिस्सा है, वो जो है फोर्थ स्टेट जो है सेल्फ में। वो आंखें सब कुछ देख सकती हैं, कर सकती हैं। जब आप अपनी आत्मा को अपने जिस्म पे देख लेते हैं, वही ज्ञानी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जो भी देख रहा हूं, कर रहा हूं, और मैं वो अंतरात्मा को अपने दिमाग में ही देखता हूँ, और वही ज्ञान वहां से आता है। ये संपूर्णता मैं अनुभव कर चुका हूँ। मांडूक्य को उपनिषद को पूरा संपूर्ण ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता के साथ किया। शायद मैं उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने लिखा है वो, और मैं, और ऐसे मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लोग हैं। सभी ये लिखने का काम नहीं करते हैं कि समय के हिसाब से नहीं है। तो वो लोगों के साथ हैं, उन्होंने आत्मा को देखा है, जाना है, पहचाना है, फिर वो सारी दुनिया को आत्मा के माध्यम से ही देखते हैं। यही जड्डू कृष्णमूर्ति बता रहे हैं, यही हमारे ब्राह्मण पुराणे बता रहे हैं। इसमें वही चीज दिखाई गई है। आप आत्म में आ जाते हैं तो आप इसमें जो जो 3 चीजें हैं, आकारा युकारा मकारा, उसका वर्णन शुरू कर दिया है। ये 3 चीजों को आपको जानना है। जिसने देख लिया तो आपको कॉज इफेक्ट सब समझ आ जाएगी। तो अगर अमकारा को समझना है तो उसमें युकारा क्या है, आकारा क्या है, वकारा क्या है, वो 3 जो शब्द नीचे हैं, अकारा युकारा मकारा इति, 3 ही आपको जानने पड़ेंगे। जब तीनों का अनुभव कर लेंगे तो फिर ही आप ओम को समझ पाएंगे। ओम कहने से कुछ नहीं होता है। आपको आ का 7 हिस्सों में अनुभव करना है, यू का 7 हिस्सों का अनुभव करना है, माँ का 7 हिस्सों का अनुभव करना है। फिर जाकर तुरिया पे जाएंगे तो आपको ये अनुभव होगा, नहीं तो अनुभव नहीं होने वाला है। यही ओम है, यही सत्य है, यही जीवन का लक्ष्य है, यही दुनिया की सब चीजें हैं। इसी में तत्व भी छुपा है, इसी में सत्य है, इसी को ओम है। कितनी खूबसूरती से बताया गया है। अब आ जाते हैं कि आगे जागरूकता स्टेज जो अखाड़ा के साथ जुड़े हैं, इसमें आप एक्सटर्नल जिसके काम को समझने की कोशिश आपके लिए अनिवार्य बन जाती है। आप पूरा समझ सकते हैं, आप एक अच्छे कर्मयोगी बन जाएंगे। बस यही कुछ नहीं बताने की, आप एक राजा की तरह बन जाएंगे। आपके राज में सब लोग खुशी होंगी, क्योंकि हर चीज आप संपूर्णता से साथ कर रहे हैं। इसलिए मैंने राजा का पिक्चर ही डाला है कि जो राजयोग के लोग हैं वो सब जानेंगे, पहचाने, अर्जुन की तरह बनेंगे, तो समझिए दुनिया का कल्याण हो जाएगा। अर्जुन एक एग्जाम्पल है। वो सिर्फ इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी सिर्फ उसको ही सबसे ज्यादा मानते थे। अब जब दूसरा स्टेज आ जाता है तेजस या ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस का, उसमें आप अंदर की दुनिया या रोशनी को आसानी से देख सकेंगे। पहले दुनिया को देखा है, उनके लिए सारे अच्छे काम करने की सौभाग्य आपको मिल जाता है। फिर अंदर से दुनिया को जानने का सौभाग्य, उसकी रोशनी को देखने का। शायद मैंने यही अनुभव किया है कि ये दिखा रहा हूँ कि जो दुनिया है वो नियॉन 21 से बनी थी, और 22 से आके चलते हुए ताकि वही दिव्यांग में दिखाने की, जिसी रोशनी का वर्णन आप ड्रीम स्टेट में कर सकते हैं। मैंने किया है, इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब आ जाते हैं कि अगर आगे आप डीप स्टेट में देखेंगे तो वो सारा सारांश आपको अंदर मिल जाएगा, आपके दिमाग में है। आप वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया बन जाएंगे। जब तक कि आपकी सोच नीयत संपूर्ण होगी, शुद्ध होगी, अहिंसा हर चीज में एक संपूर्णता है, तो आप कहीं ना कहीं डीप स्लीप या प्रज्ञा या विजडम को देख सकते हैं। यही चीज थर्ड स्टेज में है। अब आ जाते हैं अंत में। अंत में आप तुर्य के माध्यम से हर चीज को संपूर्ण देखेंगे, तो वही जो ओम के इस पाठ को सीख पाएगा, वो समझिए कि आपको दिव्यांग तक ले जाएगा। अब दिव्यांग को जानने के लिए आपको देखना है तो ओम ही काफी है। मगर आपको अगर आगे जानने की कोशिश है और भी स्पेसिफाइड है, 10 चक्रों को देखने के जानने की कोशिश है, तो आप आगे ले चलते हैं। अब आ जाते हैं कि अब मैं आपको गायत्री मंत्र की तरफ ले जाता हूँ। गायत्री मंत्र आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन मंत्र माना गया है। मगर इसका जो अनुभव, जो पहला गायत्री मंत्र है, वो ऋग्वेद में है। वो फर्स्ट गायत्री मंत्र है और उसे 10 मंडला में आप देखिए, मैंने दिखा है तत्सवितुर वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये शब्द तत् से शुरू होता है। इसमें ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है। इसमें यही दिखाने की कोशिश है कि जो तत् है वो कुदरत है, कुदरत का नज़ारा है। अगर कुदरत के नज़ारे को, तत् को, कुदरत को देखना है, उसमें सूरज की रोशनी को देखना है, उस रोशनी को देखना है और कुदरत को देखना है, तो ये मंत्र अपने आप में संपूर्ण हो जाता है, जो 24 हिस्सों का है। अपने आप में ज्ञान में संपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जब तक कि तत्व को नहीं समझेंगे, आप आगे नहीं। और मैं समझता हूँ कि तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र संपूर्ण है, यही काफी है बस। मगर अब आगे, क्योंकि काफी लोग भी जानते हैं कि कुदरत ने वो मंत्र ऋग्वेद में दे दिया है, मगर तत् का मतलब क्या है? इसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उसमें विचारधारा की थी कि तत् क्या है। तो उनको तत् को देखने के बाद, अनुभव करने के बाद नजर आया इसमें 3 चीजें हैं। भूर है, भूमि है, अंतरिक्ष है, भुवा है और स्वर्ग है। ये तीनों चीज ही सोलर सिस्टम को तत् में दिखाया गया है। तो फिर यजुर्वेद में भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् को मंत्र में दिया गया है। इनमें 3 शब्द और डाले गए हैं। ये इसमें आगे वही चीज ओम भूर्भुवः स्वः 7 हिस्सों का है, इसमें नजर आता है। वो आप आ यू म भूर्भुवः स्वः में देख सकते हैं। मगर जो असली 22 है वो तो ओम में ही नजर आता है, तो इसमें तुरिया नहीं है। तो तुरिया के लिए आपको जब दिया था तो उसके बाद ही गायत्री मंत्र उभर के आया था। आप पहले तो देख लिया, आप इसमें देख लीजिए। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे की जो टांगे हैं वो भूमि के साथ जुड़े हुए हैं। ये 7 चक्र नीचे हैं। फिर जिस्म के साथ 7 चक्रास हैं, जो कहीं ना कहीं तंत्र विद्या के उन चक्रों को दिखा रहे हैं जो बाहर की हैं, हड्डियों के साथ जुड़े हैं। जी मैं पिक्चर जो है हड्डियों की है। जो नीचे की हड्डियां हैं वो 7 हिस्सों में हैं। बीच की हड्डियां 7 चक्रों में, जो 7 चक्र तंत्र विद्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। और 7 हेवन ऊपर हैं, वो भी दिखाने की। ये 21 पार्ट्स ही सोलर सिस्टम में। यही चीज चांडोक्य उपनिषद में और दूसरे उपनिषद में 7 शब्द हैं। सोलर सिस्टम को, ब्रह्मांड को आपको देखना है तो उसके 21 पार्ट है। ये बार बार हमें दिखाया जा चुका है। और उसके अगर बाहर जाना है तो आपको 22nd स्टेप लेना पड़ेगा। तो भूर्भुवः स्वः के बाद आपको अगर तुरिया की तरफ जाना है तो भुवा ही है, 22nd स्टेप है। अब इसमें वो 4th एलिमेंट आ गया है इस पिक्चर में। उसके आधार पे जो गायत्री मंत्र आज दुनिया हम पढ़ते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, सब करते हैं, वो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप इसमें संपूर्ण मंत्र आ गया है। इसी पिक्चर को मैंने 1995 में मैंने जो बनाया था, जिसका जिक्र मैंने किया था 95 में, वो नीचे की पिक्चर है। उसके आधार पे जब हम आगे लेके गए हैं वो अखंड पिक्चर है, सेकंड है।
ये जो पिक्चरें हैं 95 और 96 और 97 के बीच में मैंने बनाई थी, उसके आधार पे ही मैंने वो 97 वाला सिंबल बनाया हुआ है। इसमें एनिमेट और सेमी एनिमेट दोनों हैं, बट इनएनिमेट आपने 97 में जो मैं दिखा चुका हूँ विज्ञान चक्रा को, वही है। आप समझिए कि कैसे ही मैंने भी स्टेप बाय स्टेप बनाते बनाते इसे आगे ले गया हूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, सबको कहता हूँ, ये काम मेरा नहीं, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। मेरी आत्मा ने मुझे दिया है, मैंने सोच समझ के इसे बनाया है और दुनिया के सारे सारे अनुभव के आधार पे जैसे मैंने सिखाया है उसे पिक्चर में बदल कर दे रहा हूँ और कुछ नहीं है। मैं एक माध्यम की तरह हूँ और हम सब माध्यम ही हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जो आउटर 3 लेयर्स ऑफ न्यू कॉर्टेक्स है, जिसके बारे में साइंस जानती भी नहीं है, अगर वहाँ पे आप होंगे सारी सृष्टि को जान लेंगे। ये भी मैं दिखा चुका हूँ। मेरे अगर पूरा देखना है तो मेरे काम को, हर हर वीडियो को, हर काम को, हर किताब को देखेंगे तो आप संपूर्णता तक जाएंगे। अगर बाहर जाएंगे तो आपकी मर्जी है। अगर आपको अखंडता चाहिए तो आपको मेरे वीडियो को ही देखना है, उसमें ही सीख पाएंगे और खुद अनुभव कर पाएंगे। इसके लिए किसी दूसरे से जाने की जरूरत नहीं है। जब आंख में संपूर्ण ज्ञान आ जाएगा तो ही आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, नहीं तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं होते हैं। यही साइंस का भी विचारधारा है, यही है। अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे मैंने महसूस किया है कि गायत्री मंत्र में हम कहते हैं कि दिन में 3 बार करना चाहिए। जो सुबह का है उसे हम ब्राह्मणी गायत्री कहते हैं, ईस्ट की तरफ देते हैं और पानी डालकर हम गायत्री मंत्र करते हैं। और मैं ये भी दिखाने की कोशिश कर, जब सुबह का पानी सूर्य भगवान को चढ़ते हुए देते हैं, उस समय एटमॉस्फेयर इतना अच्छा आता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स को पानी दीजिए, प्लांट्स उसमें ऑक्सीजन बनाते हैं। ये ही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह में आपको सूर्य भगवान को उड़ते हुए पानी चढ़ाना चाहिए, ताकि प्लांट में ऑक्सीजन जाने की, बढ़ाने की क्षमता सुबह बहुत ज़्यादा होती है। और दोपहर में नॉर्थ की तरफ दे के प्रणाम करके वैष्णवी को जान करके आप कीजिए। इवनिंग को दोबारा आप वेस्ट को देखते हुए रुद्राणी गायत्री देखिए। जब सन की रोशनी इंफ्रारेड है, सुपर अल्ट्रा इंफ्रारेड में भी ऑक्सीजन प्लांट में ज़्यादा बनती है, सुबह और शाम को ज़्यादा बनती है, बीच में नहीं बनती है। ये सत्य 3 गायत्री मंत्रों में है। क्या बात है, क्या ज्ञान है। मगर जब तक कि आप पूरी सृष्टि को नहीं जानेंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं सबसे कहता हूँ, अगर आपको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है तो आपको सारे 64 आर्ट को जानना है, पहचानना। आपको अच्छा क्या है ना, सोचने वाला, समझने वाला लेखक भी होना है तो पहले पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, फिर उसमें गलतियां ढूंढनी पड़ेगी, फिर जाके आप अखंडता को देख सकते हैं। ये चीज उसमें है। अब इसके आधार पे जब गायत्री मंत्र के बारे में क्या है मैंने इसमें लिख दिया है। अब आगे चलते हैं कि आप गायत्री को पिक्चर में मैं ला रहा हूँ। इस पिक्चर को मैं मानता हूँ इसको मैंने मॉडिफाई किया है और 95 में ही किया था। इसमें 10 के 10 चक्र मैंने डाले हैं। 5 हेड्स लॉर्ड शिव को चंद्र के साथ दिखाते हैं। दे 5534419, वो 5 डिजिट है। और 10 10 सीरीज डेवलपमेंट है, विष्णु की तरह है। और लोटस कहीं ना कहीं ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ही इसमें हैं। दत्तात्रेय इसी में है। जो गायत्री को समझ जाएगा वो दिव्य को आसानी से समझ सकता है, कुदरत को समझ सकता है। नहीं तो कुदरत को देखने का मौका किसी को भी नहीं है, क्योंकि हर चीज इस पिक्चर में वो सब दिखाती है जो ज्ञान के लिए जरूरी है। विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज कोई भी ज्ञान संपूर्ण नहीं हो सकता। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको रिलीजन की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ। रिलीजन तो डिवाइड कर रहे हैं, मगर जो स्पिरिचुअलिटी है वो यूनिफॉर्म है। वो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनिए। जब स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनेंगे इन सब पिक्चरों को आप जानकर पहचान कर आगे बढ़ सकते हैं। यही आपको आगे ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता तक ले जाएंगे। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए उनको मैं डिवाइन मदर ऑफ यूनिवर्स कहता हूँ। इन सब चीजों को मैंने दिव्या के माध्यम से इसी सिंबल में दिखाया है, आप देख लीजिए। आप इसी पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो इसके 2 हिस्से हैं। जो सेंटर का व्हाइट पोर्शन है वो 3 हिस्सों में है, जो पूरा है 5 है। इसमें दिव्यांक लगा हुआ है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दत्तात्रेय की पिक्चर भी उसी में साफ है। जो अंदर का पैर है वो शक्ता है, बस।
जो पूरी पिक्चर है वो शक्ति है, उसमें 5 है। आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। आप इसमें पहले 3 आ यू म को देखने की कोशिश। जो बाहर का पोर्शन है माँ है, इसमें है माँ और गॉड, तीनों इसमें है, 7+1 का है। समझ लीजिए, ये ज्ञान 22/21 ब्रह्मा को दिखाता है। जो लेंथ ब्रेथ है वो 21 पार्ट्स का है, जो टोटली है 22 का है। यही वही है, जो समझ लेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अब जब बीच में देखेंगे तो सेंटर के पास जो है वो 7 हिस्सों में है, यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब जब अंदर आते हैं, अंतरिक्ष है, उसके भी 7 हिस्से हैं, वो भी मैं इसमें दिखा चुका हूँ, जो ब्लू कलर में अखंड में नजर आते हैं। और ये जो भूमि है इस तरीके से दिखाया, इसके 7 हिस्से। अताल टू पताल क्या है, मैं वो ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, आपने अताल पताल भी देख लिया है, अंतरिक्ष भी देख लिया है, स्वर्ग भी देख लिया है, तुरीय भी। ये सब पिक्चरें अखंड में ही हैं। अब आ जाते हैं इस पिक्चर में, अगर आप वायु की तरफ देखते हैं तो ऊपर आकाश वायु भूता है, वायु भूता है, अग्नि भूता है, अजय भूता है, पृथ्वी। ये 5 के 5 वही नजर आ जाते हैं। अब आते हैं, तो अगर सूरज की रोशनी 10 दिशा में जाती है, यही 10 स्टेज डेवलपमेंट है। आप इसमें भी 10 देख सकते हैं, बाकी आराम से बाद में देखिए। अब जब इस पिक्चर में आते हैं तो लोटस प्लस के 12 हिस्से हैं, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही सच्चित आनंद का अनुभव करेगा। इसी में वाइट पानी है, वो लोटस है, जिस पे ब्रह्मा बैठे हुए हैं, या सरस्वती बैठी हुई हैं, या गायत्री बैठी हुई हैं, या सारे देवी देवता बैठे हुए हैं, क्योंकि लोटस ही एक प्योर कॉन्शियसनेस है, जो गंदगी में भी कभी खराब नहीं होता है। शायद लोटस को वही इंपॉर्टेंस दी गई, इसलिए मैं इन लोटस को जहाँ पे उस तरीके से दिखाया है जैसे इसको हमें देखना है, क्योंकि वो शुद्धता का प्रतीक है। अब आ जाते हैं पूरी पिक्चर में, 10 चक्रों का सेंटर में मैंने वर्णन किया है। वो मूलाधारा, स्वाधिष्ठान, नाभि, उषा, अंधता, विशुद्धि, अजना, विज्ञान, प्रज्ञान, सहस्रार, 10 के 10 सेंटर में है। वही 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वही 10 इंसिस्ट हैं, वही नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जो मैं दिखा भी चुका हूँ। इसमें वो वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसी में ओम भूर्भुवः स्वः भी देखते हैं, और इसी में सूरज को भी देख रहे हैं जो वाइट है, और पृथ्वी को भी आप देख रहे हैं, और चंद्र को भी आप देख सकते हैं। ये जो सोलर सिस्टम के मेन पार्ट हैं, भूमि इंपॉर्टेंट, हमारे सूर्य इंपॉर्टेंट है, और चंद्र इंपॉर्टेंट, ये तीनों इसमें नजर आ जाते हैं। अब आ जाते हैं कि महागायत्री मंत्र। ये वो मंत्र है, वो महानारायणी उपनिषद में दिखाया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 7 चक्रों की तरह 7 व्याति का वर्णन है। ओम भूर, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। ये 7 व्याति को महानारायणी में दिखाया, क्योंकि ये बाहर के 7 चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है। मगर इसमें 10 ओम है, 7 व्यातिज हैं, और 10 ओम है, जिसमें साफ शब्दों में नजर आता है। जब आगे आते हैं तो अखंड गायत्री जो मैंने दिया है, इसमें 10 चक्रों का अनुभव है। जैसे ओम भूर, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा। ये 6 वही हैं जो पहले वाले हैं। उसके बाद ज्ञान उभर के आता है, ओम ज्ञान, ओम विज्ञान, ओम प्रज्ञान। डेटा इंफॉर्मेशन है, साइंस है, और एब्सोल्यूट विजडम को बीच में डाला है। फिर जाके आप सत्यम पे जाएंगे। विदा ज्ञान के, विदा विज्ञान के, विद एब्सोल्यूट विजडम के, इम्पेरिकल वे, आप आगे नहीं जा सकते, जिसलिए वो 7 को 10 बनना पड़ेगा। 7 तो वही हैं, मगर जो ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी बनता है, वही अखंड गायत्री को समझ पाएगा। इसमें जो चीज जो उभर के आती है कि इसमें 22 ओम्स हैं, वही देवेंद्र पे आ गए हैं। कहीं भी चीज इम्पोज नहीं की है। पहले में 10 में ओम है, फिर तत्सवितुर वरेण्यम भी ओम से शुरू होता है। उसके बाद 10 व्यातिस हैं, कि आगे एलिमेंट्स है, भूर भुवा स्वा, ओम ज्योति, ओम वायु, ओम अमृता, ओम आदि पराशक्ति, ओम गायत्री, ओम अदिति, ओम जीवात्मा, ओम। तो जितने भी वर्णन हैं, देवी देवताएं हैं, पिंड ब्राह्मण सब है, सबका वर्णन मैंने किया है। और अंत में आखिर में ओम से शुरू किया था, अंत में ईश्वर किया है। तो इसमें सारे
22 पार्ट्स हैं। जो ये समझ लेगा वो समझिए कि आगे जाने में बड़ा आसान हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि अब मैं गार्डियन, हम जो लोग भी जितने भी मानव है वो गार्डियन है, लोक पालन है। वो आयत्रीय उपनिषद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आयत्रीय उपनिषद ऋग्वेद की एक साइंटिफिक प्रतिक्रिया है। अब मैं वो समझाने की कोशिश, इसमें क्या खूबी है कि हम हर इंसान को पहले लोक पालन बनना पड़ेगा अगर आपको दिव्य के साथ या कुदरत के साथ जुड़ना है तो। अब आ जाते हैं कि इसमें सबसे पहले यही है कि हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, इसकी क्रिएशन स्पॉन्टेनियस नहीं हुई है, हम इवॉल्व हुए हैं। अब आयत्रीय ऑपरेशन में क्या चीज़ है उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब देख लीजिए, पहला जो हिस्सा है कि जो सृष्टि की शुरुआत है वो आत्मा से शुरू हुई है। तो जो आत्मा है उसी से हम निकले हैं, इसका मतलब अंतरात्मा से ही हम निकले हुए हैं, या आत्मा से ही निकले हैं, या इन अदर वर्ड इनर्ट मैटर से ही हम निकले हुए हैं। अब दुनिया को बनाने वाले हैं तो वो कहीं ना कहीं तीन हिस्सों में बनाया गया है। अम्बो है, मिरेचर है, मॉरम है। इसमें क्या है, पानी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 61.803% है। सॉलिड इतना है और बीच में एयर आ जाती है। इसी चीज को आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो डिसेंट महाशक्ति ये आकाश गंगा है, वो पानी क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें मैं दिखा चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि क्रिएशन की बात आती है कि हमें तीन चीजों में बनाना पड़ेगा। अब फिर आके तीन है, जब गार्डियन ने तीन पे, आप इसी जो पिक्चर देख रहे हैं कि जब स्पर्म ओवम में इकट्ठे जाइगोट बनने के बाद डेवलप करते करते तीन लेयर्स बन जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एट्रोडर्म। ये तीनों लेयर अपने में एक ट्रिनिटी को दिखाती हैं। यहीं से आगे का जीवन आगे चलने वाला है। ये भूमि, अंतरिक्ष और स्वर्ग भी इन्हीं तीन चीजों की तरह ही हैं। अब आ जाते हैं कि हम जब शक्तियों की बात आती है तो उसमें 8 शक्तियां ही दिखाई गई हैं। और 8 शक्ति में मैं दुर्गा के साथ जोड़ता हूँ क्योंकि वो ऑक्सीजन है। बिना ऑक्सीजन के कुछ भी नहीं हो सकता है। वो ही ज्ञान आगे है, एक डिविनिटीज की बात होने वाली है। और जो सबसे पहले डिविनिटी है वो मौत की है, जिसमें पानी लेते हैं, खाना पीना किया जाता है, इसी में आवाज है, इसी में मौत है, इसी में एक्सप्रेशन है। जो दूसरी डिविनिटी है वो नाकों के साथ जुड़े हुए है, जिससे हम सांस लेते हैं। पहला खाना खाते हैं और इसमें सांस लेते हैं, ये सेकंड है। जब थर्ड है तो आंखें हैं जिसमें हम दुनिया को देखते हैं। जब चौथा है तो कान है जिसमें हम सुनते हैं। जो पांचवा है स्किन है जिसे हम अनुभव करते हैं। अब छठा जो आता है वो मन आ जाता है कि जो दिल के साथ जुड़ा हुआ है, प्राण में, इसमें सोचने समझने की क्षमता हमें मिल जाती है। जो सोचता है समझता है वही तर्क वितर्क करके नेति नेति करते हुए अखंडता तक जाता है कि मन का रोग जो इंद्रियों के साथ जुड़कर मन है उसका ही हिस्सा है, वो विचारधाराओं को बदलने की कोशिश करती है। जो दिल के साथ है, मून के साथ है, यही है। जब सातवां आ जाता है तो अपाना आ जाता है, आउट ब्रेथ है, वो नेवल के साथ जुड़ी है। जो भी चीज हमारे अंदर की है बाहर जाने के काम नेवल में है या एक्सटर्नल अपाना में है। ये सातवां हिस्सा है। जो आत्मा है वो प्रोक्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन में स्पर्म ओवन बनने के बाद अगला उत्पादन नए जीवन का आता है। ये आठवें हिस्से में है। इसमें 8 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं उसको बड़ी खूबसूरती के साथ, जिसमें 5 सबसे पहले भूतों के साथ जुड़ा हुआ है, बाद में मन है, उसके बाद बाहर फेंकने की जरूरत है, और प्रोक्रिएशन। जी कितनी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। जब आगे आते हैं तो इन सब चीजों को आप पहले ट्राइमेस्टर में 1 से लेकर 9 हफ्ते या 11 या 11 हफ्ते तक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ही नजर आने, 8 डिविनिटीज ही उभर के आती हैं बच्चे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 8 डिविनिटीज उभर के आती हैं, बच्चे की शक्ल नहीं है। अब आ जाते हैं कि दूसरी सेक्शन में पहला हिस्सा कि जो 8 चीजें वो उसे पानी में डाला जाता है। तो ये पानी में क्या है, फिर हंगर तरस आती है, उसके बाद क्या शक्ल लेने वाली है वो हम आगे देखने वाले हैं। और सबसे पहले आप ये खाने पीने का काम कौन करने वाला है, तो फिर सबसे पहले अंतरात्मा ने गाय को दिया था, एक कामधेनु को दिया था। कामधेनु को देने के बाद जो अंदर जो जी लोक पालन है वो कहते हैं ये मेरे लिए अनिवार्य नहीं, ये बहुत सॉफ्ट है, जेंटल है, कामदेव है, मगर वो काम नहीं कर पाएगा जो
मैमिलियन करते हैं। ये रेप्टाइल का काम नहीं है, मैमिलियन का पार्ट नहीं है। इसमें वो क्षमता नहीं है जिसमें एक लोक पालन बन सकता है। मैं समझता हूँ ये विचार भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने रेप्टिलियन और मैमिलियन ब्रेन को बीच में ले आए हैं। उसके बाद फिर 5 हॉर्सेस को लेके आते हैं, जिसमें सोचने की शक्ति है जो मानव की तरह है। तो वे कहते हैं जी सोचने की शक्ति है, मगर जी सोच सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है, मगर आने जाने की क्षमता घोड़े में भी नहीं है। घोड़ा भी गधे से अच्छा है, मगर इसमें वो क्षमता नहीं है कि वो नई चीज, क्योंकि इसमें वो क्षमता नहीं है जो लोक पालन को चाहिए। इसका मतलब आपने कॉर्टिकल ब्रेन तक लेके आ गए हैं। रेप्टिलियन ब्रेन है, मैमिलियन ब्रेन है, और कॉर्टिकल ब्रेन तक जो सोच है वो सोच समझ के काम करते, जैसे हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं कॉपी कैट करके, मगर ये विचारधारा सीमित है, वो नहीं है जो कुदरत के साथ जुड़ती है। तो उसके आधार पे जब बाद में बच्चे को लाया गया था, वो इंसान का बच्चा था। जब इंसान के बच्चे को अंदर दिया था तो उसने कहा था कि यस ये परफेक्ट है, इसमें वो सारी क्षमताएं हैं कि वो लोक बन के सारी दुनिया का कल्याण कर सकता। तो मैं यही कहूँगा, इस लोक पालन में रेप्टिलियन ब्रेन भी है, मैमेलियन ब्रेन भी है, प्राइमेट ब्रेन थिंकिंग ब्रेन भी है। उसके अलावा 3 आउटर लेयर्स ऑफ न्यूकॉर्टेक्स हैं जो इसे कुदरत के वो लेवल तक ले जा सकती हैं जो दूसरे किसी ब्रेन में नहीं है। आप देखिए कितनी खूबसूरती से इतने ज्ञान को इसमें डाला गया है, मगर ये वही काम कर सकता है जो कुदरत को जानता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मैंने आपको दे दिया, आप इस पे आगे और रिसर्च कीजिए। मैंने आपको थियोरेटिकल नॉलेज दे दिया हूँ, उस पर रिसर्च करके आपको भी मेरी तरह पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेके आएंगे। आप इसको और भी आगे ले जाएंगे, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं ये आर्ट की आर्ट कैसे हुई, मगर उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं वो दिखाने की कोशिश, वो आप बाद में आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इन सब में सेकेंड ट्राइमेस्टर तक कहीं ना कहीं 24 वीक्स तक या 22 वीक्स तक बच्चा पूरा पैदा हो जाता है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद 6 महीने के बाद बच्चा अपने आप ने वो एक मानव की शक्ल ले चुका है। इसमें रेप्टिलियन ब्रेन नहीं है, इसमें प्राइमेट ब्रेन नहीं है, इसमें मानव है। तो इसमें मानव की वो सारे अंश आ चुके हैं जो इसे आगे ले जाएगा। कितना खूबसूरत काम है। आ और यू तक हो चुका है। अब आप उसको मन के लिए थर्ड ट्राइमेस्टर में देने वाले हैं। ओम। अब आ जाते हैं कि आप जो हंगर और दिया है तो उसे दे के सोल तो चला जाता है। अब तुम कौन से हिस्से से खाना लेने वाले हो, ये सवाल उठ के आ जाता है। मैंने मानव को तो बना दिया है, जिसमें रेप्टिलियन ब्रेन भी है, मैमिलियन ब्रेन भी है और प्राइमेट ब्रेन भी है। तो ये खाने को कैसे लेने वाला है, क्योंकि 8 मान क्या है वो तरीके हैं देखने के करने के। अब कौन से चीजें क्या लेने वाले हैं, बस उस विषय पे विचारधारा शुरू हो जाती है। तर्क वितर्क करके आप 8 में से कौन सी एक चीज है जिसके माध्यम से ये खाना ले पाएगा, ये सवाल बड़ा खूबसूरत है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सवाल का जवाब आज तक कोई भी नहीं दे पाया है। जहाँ तक कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपनी किताब प्रिंसिपल उपनिषद में साफ करते हैं कि ये अपाना क्या चीज़ है, इसका कोई भी मतलब नहीं समझ पाया है। ये हमारी सोच से बाहर है, एक मिस्ट्री है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मिस्ट्री जैसी कोई चीज़ नहीं है। मिस्ट्री उन लोगों के लिए नहीं है जो कुदरत के साथ जुड़े हुए हैं। मैं कुदरत के साथ जुड़ा क्योंकि मेरी नीयत ही कुदरत के साथ जुड़ने की है। नीतियाँ ही वही हैं, नतीजे भी वही हैं। मैं तो इसको समझाने की कोशिश करने वाला, क्योंकि मेरे लिए कोई भी चीज़ मिस्ट्री नहीं है। अब आ जाते हैं, आप उसे लेने के लिए सबसे पहले सोचे कि आप क्रेट बना रहे, लोग पालन बना दिया, गार्डन बना दिया, आप इसे खाने के लिए खाना दे देते हैं। अब खाना देने के बाद जो पहला आता है कि पहले पानी जो है वाटर, वो कैसे शुरू किया जाए। तब पानी का अंश कितना होना चाहिए, मैंने लिख दिया है 61.8%। नो बायोलॉजिकल लाइफ इज विदाउट वाटर। अब इसे अब लेना है। और पानी को कैसे लेना है, देखिए इसमें पानी का जिक्र है। पानी फॉर्म में ही आप खाना पीने वाले हैं। ये रोटी कपड़े की तरह नहीं है, एक पानी है और कुछ नहीं है।
वो चीज़ अनुभव दिख है और सोचने वाले की पता है कि वो पानी की बात की जा रही है। अब पानी को लेना है, पानी फॉर्म को लेना है, कहाँ से लेने वाले हैं? क्या ये माउथ से लेने वाले हैं? तो माउथ से वो बच्चा जो पैदा हो रहा है, लोक पालन है, वो मुंह से खाना नहीं ले पाता है, यही दिखाने की कोशिश है। उसके बाद नाकों से क्या ले पाएगा? जी नहीं, वो भी नहीं ले पाएगा। क्या वो आंखों से ले पाएगा? जी नहीं, आंखों से भी नहीं ले पाएगा। क्या कानों से ले पाएगा? कानों से भी उसे वो पानी अंदर नहीं जाएगा, वो खाना नहीं मिलेगा। क्या स्किन से उसको दवच से मिलेगा? जी नहीं, वहां से भी वो नहीं ले पाएगा। क्या वो दिल के माध्यम से, माइंड से उसको ले सकता है? जी नहीं ले सकता है। क्या ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के माध्यम से उस खाने को, पानी को ले सकता है? जी नहीं। ये सात की सात चीजों में वो पानी जिसमें सारी न्यूट्रिशन की चीजें हैं, बच्चे के लिए जरूरी हैं, वो नहीं ले पाएंगे। तो 8 में से 7 को दिखाते, 7 में नहीं है, तो एक ही चीज बाकी रह जाती है, वो है आउट ब्रेथ, अपाना। जिसी पे राधा कृष्ण भी कहते हैं, सारी दुनिया कहती है कि अपाना में से सिर्फ बाहर फेंका जाता है, तो इसमें लेने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। ये सवाल उन्होंने किया और जवाब भी दे दिया कि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने अपने आप को वहीं तक खत्म कर दिया है। और मैं कहता हूं, क्योंकि जहां पे मानव को स्पेशल नहीं बनाया गया है, ये बच्चे की बात की जा रही है, और बच्चे का खाना पानी की तरीके से, लिक्विड की फॉर्म से माँ से आता है, और जो माँ का खाना है वो अम्बिलिकल कार्ड से ही जाता है, अम्बिलिक कार्ड से ही आता है। अब सारी मिस्ट्री यही खत्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे में आप ग्रोइंग फीटस की बात कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें पानी का आना और पानी का जाना कभी अम्बिलिकल कार्ड के साथ ही है। क्या खूबसूरत है। तो जो लेखक हैं महर्षि अत्रि, उन्होंने, जैसे अनुसुईया जी ने दत्तात्रेय जी को बनाया था, अगर पत्नी ने दत्तात्रेय जी को बनाया था तो पति ने ऐतरेय उपनिषद, बस दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों ने मिलकर ही काम किया है। महर्षि अत्रि और अनुसुईया दोनों एक ही शक्ता एंड शक्ति की तरह हैं। जब शक्ता एंड शक्ति इकट्ठे हो जाते हैं तो वही संपूर्णता आती है। इसलिए मैं महर्षि अत्रि को और अनुसुईया जी को महान मानता, कपल मानता हूँ। वही सावित्री हैं, वही सब कुछ है, क्योंकि वही कुदरत को जानते हैं। एक तरफ वो दत्तात्रेय जी को बना देते हैं और ये उसी को समझा देते हैं। क्या खूबसूरत काम है। तो यही ले सकते हैं, यहाँ पे सारी मिस्ट्री खत्म हो जाती है। अब आगे जाते हैं कि सोच ने सोचा था कि अब इसके अंदर हमें आत्मा को डालना चाहिए, क्योंकि अब आत्मा अपने आप में पहुंच जाएगी, अब इसकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। मैंने कहा था कि अंतरात्मा 22 वीक्स से 24 वीक्स में हो जाती है, मगर इसके बाद अब आत्मा संपूर्ण, अब इसकी डिलीवरी होने वाली है। अब डिलीवरी जो पहले जो अंतरात्मा आती है वो दिमाग से 22 वीक्स के आसपास उसके बाद आ सकती है। वो सर से माध्यम से ही आती है और कहीं से नहीं आनी चाहिए। अब जब पैदा होता है तो वो उसकी संपूर्ण बन के दुनिया को ब्राह्मण की तरह बन जाता है। वो डिलीवरी की बात 13 पे आ जाती है। अब इसमें थर्ड ट्राइमेस्टर की बात 7, 8 और 9 में। आप इसमें भी पिक्चर देखें कि कैसे बच्चे का साइज बढ़ता जा रहा है, फिर सर बढ़ के उसकी डिलीवरी हो जाती है, वही 22 लेवल पे आ जाता है, फिर कंप्लीट होने के बाद ही उसमें। तो पहला सेमेस्टर 7 हिस्सों का, दूसरा सेमेस्टर 7 हिस्सों का, तीसरा सेमेस्टर 7 हिस्सों का, और तुरिया कहीं ना कहीं डिलीवरी के बाद आ जाती है, जिसके बाद वो बाहर का सांस लेना शुरू कर देता है। तब तक अंदर वो सांस भी नहीं लेता है। उसका खाना अम्बिलिकल कार्ड से जाता है, अम्बिलिकल कार्ड से बाहर आता है, और डिलीवरी होने के बाद ही वो सांस लेकर, ऑक्सीजन लेकर अपना जीवन एक नए तरीके से शुरू कर देता है, जहाँ पे भी वही 22/21 आ जाती है। अब आते हैं, यही संपूर्णता उसने आगे कैसे कैसे वो जो पिंडांट है, जीवात्मा है, वो ब्रह्मांड की तरह एक जैसी है। वह यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही कॉस्मिक पुरुष है, वही खाना है, वही चीज है। जो जे समझ लेगा वो आगे बढ़ जाएगा। अब ज़्यादा चलते हैं, तो अब जो मिस्ट्रीज हैं उसमें सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि उसे समुद्र में डाला गया था। समुद्र का मतलब वो एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड में भी वही चीज़ें हैं जो समुद्र के पानी में है।
अब वो भी मिस्ट्री मैंने जहाँ दिखा दी है कि वो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें बच्चा तैर रहा है। सारी चीजें उसी में ही हैं। खूबसूरत है। अब आ जाते हैं कि अब एंट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैं ये कहूँगा कि फुल फीटस डेवलपमेंट में 21-22 हफ्ते लेते हैं। उसके बाद अंतरात्मा आती है, वो तब से 21 ईयर तक चलते हैं। जो इंटरफॉन्टिनियल सर के 8 हड्डियां हैं और वो सूचर के साथ जुड़ी हुई हैं, मगर ये सूचर बंद होने में कभी कभी 21-22 साल लग जाते हैं, कभी 24 साल भी लग सकते हैं। इसलिए आज भी फोरेंसिक मानती है अगर सूचर बंद हो गए हैं तो वो बच्चा 24 साल से ज़्यादा है, अगर नहीं है तो उसकी उम्र 24 साल से कम है। अब जहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक ही आधार पे आ जाती है, वो दिखा देती है कि यही स्पिरिचुअलिटी और साइंस जब इकट्ठी आ जाते हैं फिर जब आपका ज्ञान संपूर्ण होता है, नहीं तो संपूर्ण नहीं होगा। तो आप आज के दिन में, अब मैं आगे आखिरी स्टेज पे ले जाता हूँ। आप जहाँ पे देखिए सारे का सारे, मैं इसमें बात नहीं करूँगा, एक सारांश देने की कोशिश करूँगा। आप इसमें ओम में भी आप 22/21 देख रहे हैं, और बॉडी जो आयत्रीय पृष्ठ में 22/21 देख रहे हैं। वही चीज़ माता अनसुया, अनसुई की देवी जो दत्तात्रेय जी के बारे में, वो भी वही है। सब कुछ वही है। वही मांडू के उपनिषद में है, वही आयत्रीय उपनिषद में है, वही मेडल साइंस में है। यही सब कुछ जब ये समझ लेंगे तो हमको लग जाएगा कि डिवाइन की हर चीज़ मैथमेटिकल डिज़ाइन है, वो कहीं ना कहीं दिव्यांग के साथ ही जुड़ी है। यही दिखाने की कोशिश, जो दिव्यांग को जान लेगा, उस थ्योरी को जान लेगा, वो दोबारा एक्सपेरिमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी साइंस में करेगा। जो ज्ञान उभर के आएगा उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं होगी। मैं यही समझाने की कोशिश, तो मुझे लगता है कि दुनिया को दोबारा रिसर्च दिव्यांग को ध्यान में रखते ही करना चाहिए। अगर हम कर पाएंगे तो दुनिया में वही ज्ञान हर चीज़ के लिए किसी किस्म की कोई गलती पेशी नहीं होगी। आज का युग का जो भी ज्ञान है अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है, क्योंकि मैन मेड कंसेप्ट ये है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चैट जीपीटी हो, या जर्नल्स हो, चाहे वो जितना भी किताबें हैं, सब में वो संपूर्णता नहीं है। नोबल लॉरियट्स में नहीं, किसी में भी नहीं है। अगर किसी में मिला है तो वो दिव्यांग में है। वो आगे जाएंगे तो दुनिया का कल्याण हो जाएगा, आप लोक पालन बन जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इसलिए आज तक काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।